हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा में यानी कि खास तौर से जो कि रेलवे ग्रुप डी के में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें भी कवर कर रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हम आयतन, क्षेत्रफल, चक्रवृद्धि ब्याज को कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही साथ अब हम सीख रहे हैं दोस्तों साझा यानी कि साझेदारी। और साझा के सवाल के बाद मैं आपको करवाऊंगा रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? योगेश ने 45,000 रुपए की लागत से व्यापार आरंभ किया। 3 माह बाद प्रवीण 60,000 रुपये लगाकर साझीदार हो गया। इसके 6 माह बाद अतुल 90,000 रुपये लगाकर सम्मिलित हो गया। वर्ष के अंत में 20,000 रुपये लाभ हुआ। इस लाभ में अतुल का भाग क्या होगा? दोस्तों याद रखिएगा, साझेदारी के सवाल हमेशा 2 से 3 लाइन में ही आते हैं। ये सवाल बड़ा नहीं है, आप सवाल को समझिए, सवाल बहुत ही ईजी है। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले साझेदार में कौन आया दोस्तों? व्यापार किसने शुरू किया? योगेश ने। तो देखिए सबसे पहले आया दोस्तों योगेश। कितने रुपए लगा इसने? 45,000 रुपये। ठीक है। कह रहा है इसके 3 माह बाद प्रवीण आया। फिर कौन आया दोस्तों? प्रवीण। अब आया आपका प्रवीण, इसने लगाए हैं 60,000 रुपये। फिर कह रहा है इसके 6 माह बाद अतुल 90,000 रुपये लगाए। अतुल ने कितने लगाए दोस्तों? 90,000 रुपये लगाए अतुल ने। ठीक है। और लास्ट मैन को कितना लाभ होगा? 20,000 रुपये का। और इस 20,000 के लाभ में आपको अतुल का भाग बताना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इसका बेसिक पिछली कक्षाओं में बता चुका हूं। याद रखिएगा, जब भी हम पूंजी में गुणा करते हैं समय का, तो क्या बनता है? लाभ। अब ये क्या है दोस्तों? इनकी पूंजी जो कि इन्होंने व्यापार में लगाई। अब जैसे ही हम पूंजी में गुणा करेंगे समय का, तो ये क्या बनेगा? लाभ। क्या बनेगा? लाभ। देखिए इनका समय देखिए क्या दे रखा है? वर्ष के अंत में, यानी कि यहाँ बात हो रही है 1 साल की, 1 वर्ष की। ठीक है ना, वर्ष के अंत में 1 साल की बात हो रही है। और समय इनका कैसे दिया है? योगेश ने आरंभ किया शुरू से। तो योगेश ने आरंभ किया यानी कि 1 साल तक काम किया। इसका मतलब है दोस्तों कि योगेश ने कितना किया काम? 12 महीने। कितने? 12 महीने। योगेश शुरुआत से आया ना, तो योगेश ने किया 12 महीने काम। फिर कह रहा है 3 माह बाद, यानी कि इसके बाद किसके? योगेश के 3 माह बाद कौन आया दोस्तों? प्रवीण आया। यानी कि प्रवीण ने कितना काम किया? 9 माह, यानी कि 9 महीने। आप ऐसा सोचिए, यदि जनवरी में योगेश आया था तो जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, ये 3 महीने निकलने के बाद कौन आया? अप्रैल में कौन आया? यहाँ पर प्रवीण आया। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, यानी कि लास्ट साल का आखिरी महीना दिसंबर तक 9 महीने होंगे ना, तो 9 महीने इसने काम किया। फिर उसने कहा इसके बाद, इसके का मतलब है ये प्रवीण की बात कर रहा है। प्रवीण के 6 माह बाद। दोस्तों प्रवीण के 6 माह बाद का मतलब क्या हुआ? प्रवीण ने तो 9 महीने काम किया ना, तो इसके 6 महीने के बाद आएगा, तो मतलब ये कितना काम करेगा? 3 महीने। इतना समझ आया? देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पूंजी है, और पूंजी में जैसे हमने समय का गुणा किया तो ये क्या बन गया दोस्तों? लाभ बन गया। लाभ। अब ये अनुपात में हमने इसको ले रखा है। चलिए हम अनुपात को थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए 1 0 से 0 कैंसिल, ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, 0 यहाँ भी दे रखे हैं, 2 यहाँ भी बच रहे हैं, यहाँ भी बच रहे हैं, तो इसको हम काट सकते हैं। ठीक है। अब क्या बचा? 45 गुणे 12, 60 गुणे 9 और 90 गुणे 3। चलिए इसको छोटा करके देखते हैं। 15 के पार से, देखिए 15 के पार से कटेगा जी। 15 3 45, 15 चौके 60, 15 छक्का 90। क्या और कट सकता है? देखिए कट सकता है। 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, अब नहीं कटेगा। ठीक है ना। चलिए हम पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ये बचा यहाँ पर 12 और ये बचा 4 तिया 12 और ये कितना? केवल 6। अब अनुपात में ले रहे हैं दोस्तों, तो हम लगा लेंगे इसमें x। अनुपात में लिया हमने तो हम लगा लेंगे x। हम इसे और छोटा कर सकते हैं। देखिए 6 के पार से 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, यानी कि इसका रेशियो आया 2 2 और 1। ठीक है ना। ये इनका आ गया लाभ का अनुपात। क्या आया? लाभ का अनुपात तीनों का।
और वर्ष के अंत में कितना लाभ हो रहा है उन्हें? 20,000। तीनों को लाभ हो रहा है 20,000। तो ये तीनों का लाभ 20,000 है। यदि हम इसको जोड़ दें, तीनों को जोड़ दें तो इसके बराबर हो सकता है। तो कितना हो जाएगा जोड़ने पर? 5x। कुल लाभ कितना है तीनों का? 5x, जो कि कितना दे रखा है आपको? 20,000। काटते देखिए, 4 बार कटेगा, यानी कि ये होगा 4,000। x की वैल्यू 4,000 आई। अब जिसका भी आपसे पूछे आप रख सकते हैं, ठीक है ना। किसका पूछा उसने? अतुल का भाग। तो अतुल का भाग क्या है? अतुल का भाग है दोस्तों x। और x की वैल्यू कितनी आई है? 4,000, यानी कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 4,000। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि योगेश और प्रवीण को कुल मिलाकर कितना मिला, तो जोड़ दीजिए 4x। एग्जाम में पूछ सकता है 4x और 4x में मान रख दीजिए x का। इन दोनों का अंतर भी पूछ सकता है वो, ठीक है ना, लाभ का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये साझेदारी के सवाल है। सवाल लंबे जरूर हैं लेकिन कठिन नहीं है, ठीक है ना। सवाल इसी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दूसरा। ABC मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में केवल A ही कुछ धन लगाता है तथा 6 माह बाद B A से दुगना धन लगाता है और 8 माह बाद C A से 3 गुना धन लगाता है। यदि वार्षिक, वार्षिक का मतलब है 1 साल की बात कर रहा है, वार्षिक लाभ 27,000 रुपये हो तो इसमें C का भाग क्या होगा? याद रखिएगा, मैं ये साझा की तीसरी क्लास है दोस्तों, याद रखिएगा। आपको बस केवल इतना याद रखना है, जब हम पूंजी में या आप राशि कह सकते हैं इसमें गुणा करते हैं समय का, तो क्या बनता है दोस्तों? लाभ, ठीक है ना। देखिए अब 3 साझेदार है इसमें, A, B और C। क्या कह रहा है वो? ABC ने मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में केवल, यानी कि आरंभ में का मतलब है कि A आया शुरुआत से, A कुछ धन लगाता है। याद रखिएगा, उसने कहा आरंभ में, यानी कि A शुरुआत से आया, A कुछ धन लगाता है तथा 6 माह बाद B A से दुगना, B A से दुगना, और फिर उसने क्या कहा? 8 माह बाद C A से 3 गुना। तो देखिए, देखिए B A से दुगना, B A से दुगना, ये हो गया देखिए दुगना, B A से दुगना हो गया। और यहाँ क्या बोला उसने? C A से 3 गुना, यानी कि 3x। इतना समझ में आया? देखिए फिर से देखिए, B A से दुगना, B A से दुगना, यदि इसको x माने तो 2x हो जाएगा। और यहाँ क्या बोला? C A से 3 गुना, C A से 3 गुना, C A से 3 गुना, यानी क्या है कि ये x है तो ये कितना होगा? 3x। अब देखिए ये है इनकी पूंजी का अनुपात। किसका अनुपात है? इनकी पूंजी का। अब पूंजी में जैसे हम समय का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? लाभ। देखिए क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको वार्षिक लाभ दे रखा है टोटल तीनों का, ठीक है ना। तो देखिए ये तो समय दिया आपको वार्षिक, यानी कि 12 महीने की बात हो रही है, 1 साल यानी कि 12 महीने। क्या कहा उसने? आरंभ में A आया, ठीक है ना, आरंभ में केवल A ने लगाया धन, इसका मतलब A ने किया पूरे के पूरे 12 महीने काम। अनुपात में लेते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। A ने किया पूरे 12 महीने काम। फिर क्या कह रहा है? 6 माह बाद B आया, इसके 6 माह बाद आया कौन? B। इसके A के 6 माह बाद कौन आया? B। तो 6 महीने बाद आएगा, इसका मतलब ये 6 ही महीने काम करेगा। फिर बोला 8 माह बाद C आया, C कब आया? 8 महीने बाद। अब उसने ये नहीं कहा दोस्तों कि B, वो A से कंपेयर कर रहा है, ठीक है ना। किससे कंपेयर कर रहा है? A से कंपेयर कर रहा है। C कब आया? 8 महीने बाद। याद रखिएगा 8 महीने बाद। तो 12 में से 8 घटा दें तो इसने कितने महीने काम किया? 4 महीने। कितने महीने? 4 महीने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको हम छोटा कर सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 12x, 6 दूनी 12x और 4 थी 12x। काट सकते हैं हम 12, देखिए कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तीनों में है तो कटेगा, ठीक है ना। देखिए क्या बचा? x x x, ये आ गया आपका लाभ का अनुपात। ये तीनों का लाभ आ गया, ठीक है ना। और उसने क्या बोला? इनका वार्षिक लाभ कितना है? 27,000। टोटल लाभ है तीनों का कितना? 27,000। तो हम इसको जोड़ के 27,000 के बराबर कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 3x। 3x बराबर 27,000। x देखिए, x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 नाम 27, यानी कि 9,000। क्या पूछा उसने? इसमें C का भाग क्या है? इसमें C का भाग क्या है? तो C का भाग, यानी कि C को कितना लाभ हो रहा है? x, और x की वैल्यू कितनी है? 9,000, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा 9,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। महेंद्र तथा सुरेंद्र ने क्रमशः 12,000 रुपये और 9,000 रुपये लगाकर एक व्यापार में साझेदार हो गए। 3 माह बाद सुधीर भी 15,000 रुपये लगाकर उनके व्यापार में सम्मिलित हो गए।
₹9500 के अर्धवार्षिक लाभ में सुधीर का भाग क्या है? तो फिर से मैं आपको एक बार फिर से बेसिक बताता हूं दोस्तों, याद रखिएगा। जब हम पूंजी में गुणा करते हैं समय का तो क्या बनता है? लाभ। तो देखिए यहां दिया आपको महेंद्र सुरेंद्र और सुधीर की पूंजी किस अनुपात में है? देखिए हम इसको अनुपात में लिख लेंगे। देखिए महेंद्र की है 12,000, सुरेंद्र की है दोस्तों 9,000 और 3 माह बाद कौन आया? सुधीर 15,000। इसे लिखते हैं हम अनुपात में। अब देखते हैं समय। यहाँ समय आपका दे रखा है दोस्तों अर्धवार्षिक, यानी कि बात हो रही है 6 माह की। जो भी व्यापार है ये वो अर्धवार्षिक है, यानी कि 6 माह तक ये व्यापार चला है। और आपको टोटल क्या दे रखा है? लाभ। टोटल क्या दे रखा है? लाभ। तो हम इस पूंजी जो है दोस्तों, इस पूंजी को बनाएंगे लाभ और उसको करेंगे इसके बराबर। देखिए जब हम पूंजी में गुणा करेंगे समय का तो क्या बनेगा? लाभ। तो देखिए व्यापार 6 महीने का है और शुरुआत में कौन आया? महेंद्र और सुरेंद्र ने मिलकर काम शुरू किया ना, तो यानी कि इसने 6 महीने काम किया और इसने भी 6 महीने पूरा, ठीक है ना। अर्धवार्षिक कह रहा है ना 6 माह, तो शुरुआत से ये दोनों आए थे। 6 माह इसने काम किया, 6 माह इसने किया। तो देखिए जब पूंजी में गुणा होता है समय का तो क्या बनता है? लाभ बन जाता है। अब क्या हुआ? इन दोनों के आ जाने के बाद 3 माह बाद, यानी कि इन्होंने 6 महीने काम किया और इनके शुरुआत से 3 महीने बाद कौन आया? सुधीर। तो सुधीर ने कितने महीने काम किया होगा दोस्तों? 6 महीने। देखिए मैं आपको उसको और अच्छे समझाता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने हैं। ये 3 महीने बीत गए ना। अब कौन आया? सुधीर आया, यहाँ से आया सुधीर इधर से, ठीक है ना। तो सुधीर कितने महीने काम करेगा? 1, 2, 3, ठीक है ना। इसका मतलब इसने कितने महीने काम किया? 3 महीने। चलिए अब हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए यदि कोई संख्या तीनों में हो और कट रही हो तो हम उसे काट सकते हैं। देखिए 3 जीरो यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो यानी कि ये कट सकते हैं आपस में, ठीक है ना, कट सकते हैं ये। इसे हम और छोटा करते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। और काट सकते हैं क्या? हाँ काट सकते हैं। देखिए 3 चौके 12, 3 तिरका 9 और 3 पंजे 15। ये दोनों गुणे में है, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और ये बचा 5। अनुपात में हमने लिए थे तो इनको हम x लगा देते हैं। तो ये बन गया दोस्तों इसके लाभ का अनुपात। ये तीनों का क्या है? लाभ का अनुपात बन गया। लाभ के अनुपात में हम इनकी राशि को ले आए। अब देखिए लाभ का अनुपात है ना, और लाभ इनको टोटल कितना हो रहा है? 9500। तो इसे जोड़कर हम इसके बराबर भी कर सकते हैं। ये लाभ का अनुपात तो है ही, और टोटल लाभ कितना है? 9500। जोड़िए 8, 14 और 5, 19, यानी कि 19x बराबर कितना आ गया? 9500। काट सकते हैं 19 पंजे 95 और 2 जीरो साथ में है ही, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 500। अब पूछ क्या रहा है आपसे? सुधीर का भाग कितना है? दोस्तों ये रहा सुधीर, और सुधीर का भाग कितना है? 5x, ठीक है ना। तो केवल आपको 5x में x की वैल्यू रखनी है। रख दीजिए। x की वैल्यू कितनी आई? 500। 5 25, यानी कि सुधीर का भाग कितना होगा? 2500। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये क्वेश्चन आरआरसी इलाहाबाद ग्रुप डी 2013 में पूछा भी जा चुका है। देखिए क्या कह रहा है। ए 5 मिनट में 10 पृष्ठ यानी कि पेज टाइप कर सकता है। बी 10 मिनट में 5 पृष्ठ यानी कि पेज टाइप कर सकता है। एक साथ कार्य करने पर वह 30 मिनट में कुल कितने पृष्ठ टाइप कर सकते हैं? तो दोस्तों यदि हम दोनों के यदि अलग अलग 30-30 मिनट के निकाल लें पेज और उनको जोड़ दें तो हम यही तो कहेंगे कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और 30 मिनट में कितने पृष्ठ टाइप कर लिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसका सबसे अच्छा तरीका, इसको बेसिक से अगर करें हम तो अच्छे से समझ में भी आता है और आंसर भी इसका आसानी से निकलेगा। देखिए ए जो है ना, ए 5 मिनट में टाइप करता है, कितने टाइप करता है दोस्तों? ये 10 पेज, ठीक है, 10 पेज। तो 1 मिनट में कितने करेगा दोस्तों? ए 1 मिनट में कितने करेगा? कैसे निकालेंगे? ये 10 पेज है, इसमें मिनट का भाग दे दीजिए। देखिए ठीक है ना। तो देखिए काटेंगे कितना? 2, तो हमें पता पड़ गया 2 पेज। कितने? 2 पेज या पृष्ठ।
तो ए 1 मिनट में कितने पेज करता है? 2 पेज। 5 मिनट में 10 है तो एक मिनट में कितने निकलेंगे? 10 में हम 5 का भाग देंगे तो आ जाएंगे 2 पेज 1 मिनट के। अब देखिए इसके हम 30 मिनट की तो निकाल सकते हैं। देखिए ए के 30 मिनट के पेज, 30 मिनट में कितने टाइप करेगा ये? 30 मिनट में कितने टाइप करेगा? 1 मिनट में कितने कर रहा है? 2। 1 मिनट में कितने कर रहा है? 2। तो 30 मिनट में कितने करेगा? 30 का गुणा कर दीजिए तो ये कितने करेगा? 60 पेज। कौन? ए। इसी प्रकार देखिए हम बी का निकालते हैं। देखिए बी 10 मिनट में 5 कर रहा है। देखिए बी 10 मिनट में कितने टाइप कर रहा है? 5। तो 1 मिनट में कितने करेगा? बी 1 मिनट में कितने टाइप कर लेगा? 1 मिनट में कितने करेगा? इस 5 में आप 10 का भाग दे दीजिए, कितने? यानी कि आधा पेज। बी 1 मिनट में कितना करेगा? आधा पेज। और 30 मिनट में कितना करेगा? तो देखिए बी के 30 मिनट में कितने होंगे टाइप? 1 मिनट में आधा, तो 30 मिनट में कितने? गुणा कर दीजिए, गुणा करते हैं हम, ये आएगा 15 पेज। तो देखिए दोनों के आ गए 30 मिनट के, ए के भी आ गए और बी के भी आ गए। ए करता है 30 मिनट में कितने टाइप? 60। और बी कितने करता है? 15। यानी कि टोटल ये कितने कर सकते हैं? 75। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन देख के मत घबराइएगा, ना डरिएगा मत, इतना बड़ा क्वेश्चन सर कैसे करेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम इसे बड़ी ही आसानी के साथ कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन आरआरसी कोलकाता ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी परीक्षा में रांची, जयपुर, हाजीपुर ग्रुप डी और मुजफ्फरपुर एएसएम में पूछा जा चुका है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बड़ा जरूर है दोस्तों इस और इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता आपके लिए। देखिए क्वेश्चन की पहचान आप यदि कर लेंगे एग्जाम में तो आप इस क्वेश्चन को केवल एक फॉर्मूले से, फॉर्मूला अगर आपके माइंड में याद है तो आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं इसका। देखिए कैसे, एक स्कूल कैंटीन में 3200 किलोग्राम दाल खरीदी, ठीक है, जो 1200 बच्चों को 20 दिन के पोषण के लिए पर्याप्त होगी। 6 दिन बाद 180 बच्चे 1 महीने की लंबी यात्रा पर चले गए। बाकी बच्चों को और कितने अधिक दिन के पोषण के लिए दाल पर्याप्त होगी? दोस्तों इस तरह के कॉन्सेप्ट पे हम पहले भी सवाल सीख चुके हैं, बस आप सवाल को पहचान नहीं पा रहे, ठीक है ना। यहाँ हम एक सवाल देख चुके हैं सैनिकों वाला, कि एक कैंप में सैनिक थे, कुछ दिन बाद उनके लिए भोजन था, कुछ दिन बाद सैनिक चले गए और नए सैनिक आ गए, ये उसी पर ही आधारित है। देखिए आप इसको भूल जाइए, ठीक है ना, इसको भूल जाइए। आप इसे देखिए, यहाँ पर आपको बच्चे दिए हैं और फिर वो चले गए कैंप में से। सवाल ऐसा भी आ सकता है कि बच्चे और आ गए और देखिए कुछ दिन बाद। तो जब भी ये सवाल आए तो आपसे यहाँ पर दिन पूछ रहा है कितने दिन अधिक, तो याद रखिएगा आपको एक फॉर्मूला लगाना है, पूछे गए दिन बराबर पहले व्यक्ति, जो भी हो, यहाँ बच्चे हैं, सैनिक आ सकते हैं, व्यक्ति आ सकते हैं, पहले व्यक्ति गुणे दिनों का अंतर बटे बाद में व्यक्ति प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर पहले व्यक्ति कितने, यानी कि पहले बच्चे कितने हैं? 1200, तो रख दीजिए 1200। गुणे में क्या है? दिनों का अंतर, देखिए 20 दिन और 6 दिन, इनका अंतर कर दीजिए, कितने बचे? 14 दिन, बटे बाद में व्यक्ति, यदि कैंप में बच्चे आए तो प्लस और जाएंगे छोड़ के तो माइनस। तो यहाँ क्या हो रहा है? चले गए यानी कि बच्चे कम हो गए। तो 1200 में से 180 घटाइए, पहले 100 घटा दीजिए, 1100 और 80 घटा दीजिए, यानी कि 1020, कितने बचे? 1000। बस इतना आपको करना है। और बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा इस प्रकार के सवाल, लगभग 5 से 6 सवाल ढूंढ के किताबों से आपको इस कॉन्सेप्ट पर 4 से 5 सवाल समझा दूं, क्योंकि ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल है दोस्तों एमडीएस से, याद रखिएगा एमडीएस से संबंधित सवाल है, समयकार से। चलिए आगे देखते हैं हम इसको, बस आपको काटना है। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 के पहाड़े से 51 बार, 2 के पहाड़े से काट सकते हैं हम 7 बार। और छोटा करते हैं, देखिए 3 से कट जाएगा, ये देखिए 3 चौके 12, ठीक है ना, और 1 0 ये है भी तो ये आ जाएगा साथ में, ठीक है। 3 के पहाड़े से कितने बार कटेगा? 17 बार, क्योंकि 17 3 51 होता है, ठीक है। कितना बचा दोस्तों अब यहाँ पर? यहाँ बचा है आपको 7 चौके 28,
बटे 17। केवल आपको 280 को काटना है 17 से। देखिए हम भाग दे लेते हैं। 17 एकम 17, कितना बचेगा 11, जीरो उतार लेंगे। 17 छिक्का 102। आंसर तो देखो दोस्तों आपको यहीं दिख रहा है अब, ठीक है ना, आगे करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कर देता हूँ। कितना बचेगा 8, ठीक है ना, 8 हो गया। पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो लगा देंगे यहाँ, ठीक है ना। 17 चौके 68, 17 चौके कितना दोस्तों 68, 17 चौके 68, कितना बचेगा ये बचेगा 12। फिर एक जीरो लगा सकते हैं हम, यानी कि इसका राइट आंसर आपका रहेगा 16.4। कितना आगे बढ़ेगा दोस्तों, यहाँ ये कितना आएगा लगभग, ये लगभग 7 आएगा, तो ये लगभग में आंसर आएगा 16.5, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है कि दशमलव के 1 अंक तक दिखाइए, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कितना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे एनटीपीसी परीक्षा में भी और ग्रुप डी में भी, महेंद्र घाट पटना में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 5 सही 1/5 है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों हम मान लेते हैं भिन्न, भिन्न आपकी क्या है, हमने भिन्न मान ली दोस्तों x, ठीक है ना। क्या कह रहा है, एक भिन्न यानी कि x तथा उसके व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम भी कर सकते हैं दोस्तों हम। देखिए उल्टा कर दीजिए, व्युत्क्रम यानी कि इसको पलट दीजिए, तो 1/x दिया हमने, इसका योगफल, इन दोनों का योगफल, भिन्न का और भिन्न के व्युत्क्रम का योगफल यानी कि जोड़ कितना है बराबर में 5 सही 1/5, ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हैं 5 25 और 26, 26/5 भी लिख सकते हैं। देखिए अब आप यदि दोस्तों आप इसे सॉल्व करने जाएंगे आगे, तो आप यहाँ पर x लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा x², और ये कितना होगा 1, 26/5। तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका द्विघात समीकरण। क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को यदि आप सॉल्व करने जाएंगे तो लगभग आपका 1 से 1.5 मिनट एग्जाम में पक्का लग जाएगा, ठीक है ना। और यदि आप मैथ में बहुत अच्छे हैं तो 40 सेकंड, लेकिन यदि आप थोड़ा सोचें तो आप इसे ऑप्शन से कर सकते हैं। याद रखिएगा इस प्रकार के सवाल एग्जाम में जरूर डालता है 2 से 4, जहाँ आंसर ऑप्शन से आ रहा हो, याद रखिएगा। वो बच्चे को देखता है, चेक करता है कि कौन बच्चा कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके आया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं दोस्तों। देखिए हम चाहें तो इसे ऑप्शन से कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, केवल ऑप्शन रख के यहाँ x की वैल्यू तो आएगी, ये x की वैल्यू तो निकल ही रही है, आपको ऑप्शन यहाँ रखना है। और यदि वो जोड़ने पर 5 सही 1/5 आता है, यानी कि वो आंसर रहेगा आपका, ठीक है। तो देखिए हम शुरुआत से करते हैं, 1/5 भी लेते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी 1/5 क्या भिन्न, मैंने ये रख दिया, देखिए 1/5 प्लस, अब क्या करना है उसका व्युत्क्रम यानी कि इसका व्युत्क्रम कीजिए, तो ये पलट जाएगा। इसका योगफल कितना आना चाहिए 5 सही 1/5, चेक करते हैं हम। 5 आता है आपका एलसीएम, 5 एकम 5, एक बार कटा, एक का इसमें गुणा हो जाएगा तो एक ही रहेगा, ठीक है। जी देखिए 5 एकम 1 पंजे 5, ये कटेगा, 5 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 5 25, तो जोड़ने पे कितना आ गया दोस्तों 26/5, यानी कि ये लिखा हुआ है आपका 5 सही 1/5। तो ये कंडीशन यानी कि ये ऑप्शन इसे सेटिस्फाइड करता है। देखिए यहाँ x की वैल्यू रखने पर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 1/5, वो भिन्न है, ठीक है ना। और इस जिसका कि व्युत्क्रम उनका जोड़ कितना आएगा 5 सही 1/5। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।